है न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सीधे कोलंबो से सबसे पहले एक एक तस्वीर लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है कि आखिर कैसे आपातकाल में जो है फिलहाल श्रीलंका आर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात है। जिस तरीके से लगातार 105 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, शुरुआत एक बार मैं तस्वीरों के साथ कर रही हूँ, उसके बाद बड़ी खबर आपको बताऊंगी कि देखिए जाहिर सी बात है कि कल देर रात से लगातार श्रीलंका आर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात है। चाहे सचिवालय की बात की जाए या ये आधे किलोमीटर के रास्ते की बात की जाए, इस पूरी जगह को जो है अब फिलहाल श्रीलंका आर्मी ने घेर लिया है। ये पूरी तरीके से तैनात है कि आखिर कोई भी अगर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो आखिर किस तरीके से उन चीजों को हैंडल किया जाएगा, इसके लिए पूरी तरीके से तैनाती जो है कर दी गई है। लेकिन देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रानिल विक्रमसिंघे के श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार अब कोलंबो पर सेना का कब्जा हो चुका है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेना ने राष्ट्रपति सचिवालय में अपने सुरक्षा घेरे को जो है और भी ज्यादा बढ़ा लिया और भी ज्यादा तैनात जो है कर लिया है। कोलंबो में दरअसल करीब 105 दिनों से जमे प्रदर्शनकारियों को सेना ने आधी रात को उखाड़ फेंका और जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से रात के 2 बजे करीबन समझिए, ये जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये श्रीलंका का राष्ट्रपति सचिवालय है, जहां पर बैठकर जो है रानिल विक्रमसिंघे अब आगे की रणनीति बनाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है कामकाज किया जाएगा श्रीलंका में, आखिर किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाएगा, अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसे किस तरीके से बनाया जाएगा, जो नाराजगी है युवाओं की उसको किस तरीके से संभाला जाएगा। लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सेक्रेटेरिएट के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि ये श्रीलंका की जो आर्मी थी वो देर रात से यहाँ पर तैनात थी। तो अब यहाँ पे जो है इसे शिफ्ट चेंज कह लीजिए या तमाम, जाहिर सी बात है कि जो आर्मी के लोग यहाँ पर तैनात थे देर रात से यहाँ पर तैनात थे, लेकिन अब जो है वो यहाँ से दूसरे लोग जो है अब यहाँ पर उनकी तैनाती होगी। लेकिन एक बार 360 एंगल से विकास जरा तस्वीर दिखाइए, ये वो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर कल इसके बाहर तक जो है प्रदर्शनकारी जो है यहाँ पर थे। इतना ही नहीं, कैसे इस सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो है काले कलर का बोर्ड लगाकर, झंडे लगाकर, पोस्टर्स लगाकर जो है अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश जो है उन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार की जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए श्रीलंका आर्मी जो है अब उसने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। देर रात 2 बजे यहां पर जो श्रीलंका आर्मी है वो मौजूद रही, साथ ही पुलिस भी यहां पर मौजूद थी। जो श्रीलंका पुलिस थी उनके साथ सहयोग से जो है एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर जो है किया गया और तमाम प्रदर्शनकारियों के टेंट जो है वो यहां से उखाड़ कर फेंक दिए गए। हालांकि प्रोटेस्टर्स जो थे, जो प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद थे, उन्होंने लगातार अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आपको ये बता रहा है कि देखिए देर रात एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहां पर चलाया गया, जिसे ज्वाइंट ऑपरेशन कहा जा सकता है। श्रीलंका आर्मी और श्रीलंका पुलिस की तरफ से सांठगांठ करके जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसकी तस्वीरें जो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। ये बैरिगेटिंग जो है वो आपको नजर आ रही है। ये गोल रेस का एरिया है जहां से आप आगे जाएंगे, करीबन जो सामने आपको दिख भी पा रही है आधे किलोमीटर का जो एरिया है, इसे पूरी तरीके से बैरिगेट कर दिया गया है। ना तो कोई भी शख्स यहाँ से आगे जा सकता है, ना तो कोई भी शख्स जो है इस बैरिगेट को पार कर सकता है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी अलाउड नहीं है। लेकिन आप समझिए कि जब 3000 की संख्या में श्रीलंकाई जो आर्मी है जब वो सड़कों पर तैनात होगी तो ऐसे में आखिर आगे जो है वो क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कल तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि दोनों तरफ जो है यहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे। इतना ही तो देखा आपने किस तरीके से जो है आर्मी जो है अब वो सड़कों पर तैनात है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, बड़ी खबर बताएंगे उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से चाहे जो आर्म्ड व्हीकल्स है वो यहाँ पर तैनात है, जो आर्मी के जो तमाम सुरक्षा बल है वो मौजूद है। और देखिए देर रात 2 बजे से कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है हमें कोलंबो की सड़कों पर देखने को मिल रही है। पिछले आधे किलोमीटर की अगर आप बात करेंगे गोल्फिल्स तक जो है कुछ इसी तरीके के हालात है। आम जनता जो है जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कतें हो रही, क्योंकि ये जो है आम जनता का रास्ता है। आए दिन जो है यहाँ पर लोगों को जो है करीबन पूरे दिन भर जो है ये चलती हुई सड़क है, यहाँ पर लोग जो है चलते हैं जाते हैं यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सामने समंदर है तो लोग वॉक के लिए भी आते हैं। लेकिन आज ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, सन्नाटा पसरा हुआ इन सड़कों पर। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे कि देखिए 105 दिनों से जो लगातार प्रदर्शन जारी था अब उसको जो है खदेड़ दिया गया है, उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे ने नए राष्ट्रपति की शपथ जो है कल सुबह सवेरे ली। और इसी बीच श्रीलंका में एक बार फिर से विरोध तेज हुआ। विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति बनने के बाद विक्रमसिंघे ने सेना को देश की तुरंत व्यवस्था जो है संभालने की कमान जो है वो दे दी, और जिसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेना शुरू किया। और एक्शन लेने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है, किस तरीके से देर रात करीबन 1 बजे जो है ये ऑपरेशन शुरू हुआ और 1 बजे ऑपरेशन शुरू होने के बाद देखिए रात के 2:30 बजे 3 बजे तक ये ऑपरेशन लगातार चलता रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी तैनात थे। करीबन 500 टेंट्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए थे और हमने आंखों देखी तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि देखिए जो शेड होता है, जो टेंट होता है, जिसका जो उसका बेस होता है, चाहे वो लोहे का हो चाहे लकड़ी का हो, उसको निकाल कर जो है ट्रक में रखा गया ताकि उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट जो है वो ना किया जा सके, दोबारा से जो है प्रदर्शनकारी उन सबको दोबारा से बना ना सके। और यही वजह है कि श्रीलंका आर्मी ने देर रात ये जो है बड़ा ऑपरेशन चलाया।
बड़ा ऑपरेशन चलाया और ये कोशिश की कि आखिर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को जो है यहाँ खदेड़ा जाए। लेकिन अब आप समझिए कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। एक तरफ जो है श्रीलंका की आर्मी तैनात है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी तैनात है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हम तो पीछे नहीं हटने वाले। एक तरफ सेना जो है उन्हें कानून व्यवस्था जो है संभालनी है। लेकिन आखिर देर रात के 2 बजे जो है वो क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते किस तरीके से सेना ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रात के 2 बजे की तस्वीर आपको दिखा देना चाह रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से श्रीलंकन आर्मी जो है वो फिलहाल अब सड़कों पर तैनात हो गई है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे जो राष्ट्रपति बने हैं उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 360 एंगल से आपको जो है तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ कि आखिर किस तरीके से सड़कों पर फिलहाल आर्मी जो है वो मौजूद है। विकास जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि ये जो आर्मी यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ इसीलिए मौजूद है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ, ये आर्मी सिर्फ यहाँ पर इसीलिए मौजूद है कि ये जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए थे इतने दिनों से, आखिर इनको कैसे हटाया जाए। क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि आखिर जो सेक्रेटेरिएट है ठीक इसके बाहर जो है प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि हम जो है किसी भी तरीके से रानिल विक्रमसिंघे को जो है अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए देर रात 2 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर आर्मी को अब तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आर्मी जो है वो तैनात है, जो श्रीलंकन पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है और किस तरीके से इन टेंट्स को जो है वो हटाया जा रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब इतनी बड़ी संख्या बल के हिसाब से अब यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है तो आखिर अगला स्टेप जो है प्रदर्शनकारियों का क्या होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन आर्मी को अगर देखा जाए, अगर संख्या बल के हिसाब से भी मैं समझूं तो शायद गिनना मुश्किल हो जाए। 1000 से ज्यादा की तादाद में यहाँ पर जो है आर्मी तैनात कर दी गई है। यहाँ पर टैंक्स जो है वो तैनात किए गए। आगे की तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं तो आखिर देखिए किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स जो इनके टेंट्स यहाँ पर बने हुए थे वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि 100 दिनों से ये लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात थे। लेकिन अब उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। जो श्रीलंका पुलिस है वो उनके साथ मौजूद है, जो आर्मी है वो मौजूद है, लेकिन आर्मी के साथ साथ आर्मी के टैंक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए जो प्रोटेस्टर्स का ये जो सामान आप देख पा रहे हैं, दरअसल 100 दिनों से, पिछले 100 दिनों से जो है वो लोग यहाँ पर डटे हुए थे। वो लोग यहाँ से हिल नहीं रहे थे, लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे को यहाँ से हटना होगा। किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, वो जो टेंट्स बने हुए थे आखिर उन्हें किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। चाहे लकड़ी की मैं बात करूं, लोहे की मैं बात करूं, जिस भी चीज से उन टेंट्स को बनाया गया था उन्हें किस तरीके से यहाँ से जो है हटाया जा रहा है। उन्हें ट्रक में डालकर ले जाया जा रहा है ताकि इनको जो है दोबारा से यहाँ पर ना बनाया जा सके। लेकिन ये जो तोड़फोड़ है ये आर्मी की तरफ से यहाँ पर लगातार की जा रही है उन प्रदर्शनकारियों के लिए कि आप जो है अब यहाँ पर ये टेंट नहीं बना सकते हैं। ये नाराजगी जो आपने जाहिर की थी ये राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हो सकते। और आपको याद भी होगा कि मजिस्ट्रेट की तरफ से साफ तौर पर आदेश दिया गया था कि देखिए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। और ये लोग जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, जितना भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था उसे किस तरीके से समेटते हुए चंद चीजों में जो है नजर आ रही हैं। ये जो ट्रक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दरअसल ये ट्रक वही मौजूद है जो तमाम चीजें यहाँ पर थी उन सबको किस तरीके से समेट कर जो है ले जाया जा रहा है। हालांकि अब अगला स्टेप क्या होगा रानिल विक्रमसिंघे का, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। तो देखा आपने किस तरीके से रात के 2 बजे जो है रात के अंधेरे में श्रीलंका आर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंची। जो प्रदर्शनकारी थे उनको किस तरीके से खदेड़ दिया गया। लेकिन सुबह सवेरे की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, अभी भी यहाँ पर सुरक्षा बल जो है तैनात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रात के 2 बजे से लगातार इनकी तैनाती यहाँ पर थी। किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और जो पहले हो चुके हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं श्रीलंका की तस्वीरें, जिस तरीके से जो भी चीजें हुई, चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात करें, प्रेसिडेंट हाउस की बात करें, जो प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी अपनी जताई थी उस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसकर वो एक बार फिर से तस्वीरें निकलकर सामने ना आए, इसके लिए कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, नए राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके से रानिल विक्रमसिंघे ने सबसे पहला ये फैसला लिया कि तुरंत प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा जाए, उसको लेकर अब लगातार विपक्ष जो है वो आड़े हाथों ले रहा है। विपक्ष के बड़े नेता साजिद प्रेमदासा की बात करूं तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर सेना की कार्रवाई की निंदा की है और इसे कायरतापूर्ण करार दिया है। कायरतापूर्ण करार दिया गया और साफ तौर पर कहा गया कि देखिए ये आम लोगों ने ताकत का
गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस तरीके की चीख चिल्लाहट हमें देर रात यहाँ पर सुनाई दी थी, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से उन्हें ना हटाया जाए, क्योंकि 105 दिनों से जब वो यहाँ पर मौजूद थे तो वो इनका आशियाना बन चुका था, वो इनका घर बन चुका था। जब पत्रकार यहाँ पर पहुंचे तो पत्रकारों को जो है खुद न्यूज 18 इंडिया की टीम को जो है यहाँ से हटा दिया गया, कैमरे जो है वो तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, और यही वजह है कि अब जो है साजिद प्रेमदासा जो है वो इसे कायरतापूर्ण करार दे रहे हैं। साफ तौर पर आप देखिए, अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कि आखिर देर रात जो है 2 बजे क्या कुछ हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए जो है सेना की तैनाती जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। आधी रात से कोलंबो की सड़क पर सिर्फ और सिर्फ सेना के जवान जो है नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सेना ने कोलंबो की जो यहाँ की कोलंबो की जो श्रीलंका की सेना है, जब न्यूज 18 टीम की कवरेज यहाँ पर करने के लिए पहुंची थी तो आखिर किस तरीके से जो है उन्हें रोक दिया गया। उनके कैमरेज को पे जो है हाथ मारते हुए साफ तौर पर आप नजर आ रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से श्रीलंका आर्मी जो है उन्हें रोकती हुई नजर आ रही है, और प्रदर्शन कर रहे लोगों को जो है हटाया गया, उनके टेंट्स जो है वो उखाड़ कर फेंक दिए गए। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर आगे श्रीलंका का क्या होने वाला है, क्योंकि अगर सड़कों पर आर्मी तैनात हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि अब जब आर्मी तैनात है तो श्रीलंका पुलिस जो है उसके अंदर जो है ये कोलंबो की सड़कें नहीं आती है। एक बार तस्वीर आपको दिखा रही हूं, फिर एक और बड़ी खबर आपको बताऊंगी कि आखिर देखिए किस तरीके से यहाँ पर आर्म्ड व्हीकल्स आपको नजर आ रहे होंगे, बसेस जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रात से के 2 बजे से जो है श्रीलंका आर्मी यहाँ पर तैनात है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह हो जाती है कि आखिर अब किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लेकिन रात के 2 बजे की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची कवरेज करने के लिए, ये दिखाने के लिए भारत की जनता को कि आखिर क्या कुछ श्रीलंका में हो रहा है, किस तरीके की नाराजगी है, तो उन्हें रोकने के लिए श्रीलंका आर्मी पहले से यहाँ पर तैनात थी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए न्यूज 18 की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो उन्हें रोक दिया गया, उन्हें यहाँ पर काम नहीं करने दिया गया। खुद मैं यहाँ पर मौजूद थी और हमें यहाँ पर रोक दिया गया। हमें साफ तौर पर कहा गया कि आपको जो अलाउड नहीं है, जबकि कहीं पर भी कोई गाइडलाइंस इस तरीके की नहीं थी। लेकिन देश में आपातकाल लगा हुआ है और जाहिर सी बात है कि आर्मी के रूल्स को आप तोड़ नहीं सकते, तो हमें भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे कि देखिए न्यूज 18 इंडिया की टीम को जो है रोका गया, कवरेज करने से रोका गया। इतना ही नहीं, सेना की तरफ से कई प्रदर्शन का जो कैमरामैन थे, दूसरे चैनल्स के कैमरामैन थे, उनके कैमरेज को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो देखिए श्रीलंकन आर्मी जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और श्रीलंकन आर्मी की तरफ से जो है मोर्चा संभाल लिया गया है श्रीलंका की सड़कों पर। अब जब श्रीलंका की आर्मी जो है जब यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है तो आखिर अब प्रदर्शनकारियों का अगला जो है निर्णय क्या होगा, उनकी तरफ से अगला स्टेप क्या लिया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए श्रीलंका की जिस तरीके की अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी पिछले 100 दिनों से लगातार सड़कों पर डटे हुए थे, वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि पहले गोटबाया राजपक्षे जो है वो हटे, इस्तीफा दे। वो इस्तीफा उन्होंने दिया भी, वो देश छोड़कर भाग गए। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे जो है वो राष्ट्रपति के पद पर जो है अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है। आज उन्होंने सुबह सवेरे शपथ ली है। समझिए सुबह सवेरे 10 बजे उन्होंने शपथ ली और देर रात 2 बजे जो है आखिरकार श्रीलंकन आर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात कर दी गई। प्रदर्शनकारियों के घर जो 100 दिनों से थे उन्हें किस तरीके से नेस्तनाबूद जो है वो चंद सेकंड्स के अंदर कर दिया गया है। लेकिन आखिरकार अब श्रीलंका का क्या होगा? क्या रानिल विक्रमसिंघे जो है जो नाराजगी जनता के बीच में है, क्या उसको संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? और प्रदर्शनकारियों का अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि देखिए जो आवाजें हम यहाँ पर सुन भी पा रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी मौजूद है, इस तरफ श्रीलंकन आर्मी जो है वो मौजूद है। लेकिन अब अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जो घर उन लोगों के थे वो तोड़ दिए गए हैं। तो क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाएगा? आगे श्रीलंकन आर्मी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो देर रात 2 बजे की तस्वीरें आपने देख ली। लेकिन देखिए श्रीलंका में आर्थिक संकट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ली, दूसरी तरफ उनकी तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि प्रदर्शनकारियों को तुरंत खदेड़ दिया जाए। वही करती हुई श्रीलंका की आर्मी नजर भी आई। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आपातकाल की स्थिति में आखिर किस तरीके से आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है और प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग विक्रमसिंघे के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो देर रात राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया। राजधानी कोलंबो में सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। प्रदर्शनकारियों की ओर से दी गई समय सीमा से पहले ही सेना ने बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जवान प्रदर्शनकारियों के टेंट भी हटा रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका में
सेना ने न केवल प्रदर्शनकारियों के टेंट हटा लिए, बल्कि जवानों ने मीडिया को भी कवरेज से रोका। जवानों ने न्यूज 18 की टीम को कवरेज करने से रोकने की कोशिश की। अब जब उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके घर को हटा दिया गया, तो आखिर आगे जो है क्या कुछ होगा? What's the problem, sir? What's the problem? Tell me. Security issue, ma'am. Yeah, security issue behind that. No, but I don't think so. There's a security issue between us. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय का रास्ता जैम कर दिया था। हालांकि लोगों ने आज जगह खाली करने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी और प्रदर्शन के टेंट, बैरिकेड समेत सभी चीजें हटा दी। दरअसल श्रीलंका के लोगों का आरोप है कि नए राष्ट्रपति विक्रम सिंघे राजपक्षे परिवार के करीबी हैं। हालांकि विक्रम सिंघे ने राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सेना को आदेश दिया है, जिसके बाद सेना ने सड़कों पर तैनात होकर सख्त कार्रवाई की। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। मूसेवाला मर्डर केस में एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। अमृतसर डीसीपी की न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत। डीसीपी ने बताया कैसे एनकाउंटर में एक कमांडो की मोबाइल फोन की वजह से बची जान। उसके यहाँ पे मोबाइल था, तो मोबाइल में गोली लगने के कारण उसको चोट कम आई और ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अवैध खनन के विरोध में राजस्थान के भरतपुर में एक साधु ने की आत्मदाह की कोशिश। गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कराया गया साधु को भर्ती। श्री कृष्ण क्रीड़ा क्षेत्र के लिए पिछले 551 दिनों से साधु संत भरतपुर में दे रहे थे धरना। आजादी के अमृत महोत्सव पर खास तैयारी। 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर में फहरेगा तिरंगा। पीएम मोदी ने लोगों से की खास अपील। हिमाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास आईटीबीपी के जवानों ने ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा कर दिया हर घर तिरंगे का संदेश। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न। आजादी के 75 साल का जश्न चलता रहा है सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। महीने से सैटेलाइट फोन के साथ यूपी में रह रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। हालांकि सैटेलाइट फोन मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कुलदीप उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी कुलदीप से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि वो खल्दून खलीफा का नौकर होने के साथ उनके अबू धाबी में मौजूद घर में इलेक्ट्रिशियन का भी काम करता है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी 20 जून को छुट्टी लेकर उन्नाव आया था। आरोपी कुलदीप का कहना है कि अबू धाबी से उन्नाव आने के लिए वो अपने मालिक यानी खल्दून खलीफा का बैग लेकर चला आया और उसी बैग में ये सैटेलाइट फोन रखा था। इनका कहना है अपने साथ में लेकर आए थे और इनके पास लगभग काफी दिन तक फोन रहा। लेकिन यूपी में दुबई के कारोबारी के सैटेलाइट फोन के आने से खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट फोन कुलदीप के पास से मिला है वो स्विट्जरलैंड में बना था और अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि 1 महीने के दौरान इसका इस्तेमाल कब और कहां किया गया। कुलदीप से पूछताछ में पता चला कि वो अबू धाबी से 20 जून को दिल्ली लौटा था और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सड़क के रास्ते उन्नाव आया था। लेकिन सवाल यह है कि जब कुलदीप दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था तो वहां जांच के दौरान सैटेलाइट फोन क्यों नहीं पकड़ा गया। हालांकि जांच एजेंसियां इसका पता लगाने में जुट गई हैं। इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। असल में सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि भारत में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, क्योंकि फोन की कनेक्टिविटी सीधे सैटेलाइट से होने की वजह से इसकी किसी भी कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे में देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा ना हो, इसे देखते हुए भारत में इसे बैन कर दिया गया है। उधर खबर है कि भारत के रफाल से डरकर चीन ने एलएसी के पास अपने हर एयरबेस पर नए हैंगर बनाने शुरू कर दिए हैं, जिनके जरिए वो अपने लड़ाकू विमानों को रफाल से बचाना चाहता है। क्योंकि एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के रफाल के खौफ से चीन एलएसी के पास के अपने हर एयरबेस पर खास इंतजाम कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि भारत का ये लड़ाकू विमान एलएसी के पास बने चीन के एयरबेस पर तबाही मचा सकता है। क्योंकि भारत ने अपने लड़ाकू विमान रफाल का एक बेड़ा हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया है और दूसरा बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर, जहां से एलएसी पर चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर रफाल वहां रखे चीन के लड़ाकू विमानों को बर्बाद कर सकता है।
चीन इसी बात से डरा हुआ है और अपने लड़ाकू विमानों की रक्षा के लिए हैंगर बना रहा है, क्योंकि अभी तो भारत के केवल 2 एयरबेस ऐसे हैं जहां से रफाल चीन को डरा रहा है। लेकिन अगर भारत ने लेह और कश्मीर में भी रफाल को मैदान में उतार दिया तो चीन की परेशानी बढ़ जाएगी। चीन को अपने एयरबेस पर खड़े लड़ाकू विमानों की चिंता सताने लगी। खबर है कि आनन फानन में चीन ने वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और अपने तिब्बत के नागरीगुंसा एयरबेस पर 12 नए मजबूत हैंगर बनाए। इसके अलावा लासा एयरबेस पर भी 24 हैंगर बनाए, जिनकी दीवारों को 3 मीटर से ज्यादा मोटा रखा गया और दरवाजों को मजबूत स्टील की प्लेट से तैयार किया गया, क्योंकि चीन ने LAC के पास अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 तैनात कर दिया है, लेकिन रफाल के चक्कर में उसे नींद नहीं आ रही। चीन डर रहा है कि कहीं रफाल उसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की धज्जियां न उड़ा दे। भारत ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे थे, जिनमें 35 भारत की वायुसेना को मिल चुके हैं, जिसके बाद से ही चीन परेशान है और राफाल का तोड़ ढूंढ रहा है और अपने एयरबेस पर पार्क लड़ाकू विमानों को बचाने के लिए दिन रात सोच रहा है। कहा जा रहा है कि चीन अपने हैंगर इस तरह से बना रहा है कि वो उसके लड़ाकू विमानों को 300 से 500 किलोग्राम बम से बचा सके। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के पास अपने परमाणु बम गिराने वाले विमान उड़ाकर खलबली मचा दी। दावा किया गया कि ऐसा करके रूस ने एक बार फिर दोनों देशों को परमाणु हमले का डर दिखाया और इसके लिए रूस ने एक नहीं बल्कि 2 Tu-160 विमानों को स्वीडन और फिनलैंड के नजदीक उड़ान भरने के लिए भेजा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के परमाणु बम बरसाने वाले 2 विमानों ने नॉर्वे के उत्तर में बैरेंट सागर के ऊपर उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि इसके जरिए नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी देने वाले स्वीडन और फिनलैंड को फिर चेतावनी दी गई, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार खुलकर दोनों देशों के नेटो के साथ जाने का विरोध कर चुके हैं। वो नहीं चाहते कि स्वीडन और फिनलैंड उनके दुश्मन नेटो से जुड़े। लेकिन नेटो में शामिल होने की अर्जी दे चुके स्वीडन और फिनलैंड पुतिन की धमकियों के बाद भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए और कहा जा रहा है कि इसी वजह से रूस बीच बीच में उनको डराने की कोशिश करता रहता है। हालांकि पुतिन एक बार यह भी कह चुके हैं कि स्वीडन और फिनलैंड से उनके देश को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अगर वो नेटो में शामिल भी हुए तो रूस को सीधा खतरा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से इन दोनों देशों को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने हाल ही में धमकी दी थी कि स्वीडन और फिनलैंड में नेटो ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально। साफ है कि पुतिन ने भले ही स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने पर बेपरवाही दिखाई हो, लेकिन इससे उनकी चिंता तो बढ़ ही गई है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ही डिंडौरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर घाट के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच चुका है। इस दौरान छोटे छोटे कई मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश की हम दिखा रहे हैं, जहां कई मंदिर एक साथ नदी के बहाव में, नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नर्मदा नदी के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि जलस्तर बढ़ने की वजह से ये चुनौती सबके सामने है, यानी वहां जो रहने वाले लोग हैं या फिर वो टीमें जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो रेस्क्यू कर सके लोगों को। वहां से गुजर रही एक स्कूल बस अचानक गड्ढे में समा गई, जिसमें 2 बच्चे भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सुबह स्कूल जाते वक्त बस जैसे ही गड्ढे में अटकी, वहां की सड़क अचानक धंस गई, जिसकी वजह से बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह उसमें समा गया। हालांकि गनीमत यह रही कि बच्चों को वक्त रहते उससे बाहर निकाल लिया गया। तो बस आ रही थी, उसमें 2 बच्चे और एक चलन वाले ड्राइवर बैठे थे और पीछे से खड्डा एकदम ही गड्ढे के अंदर गाड़ी आके गिर गई नीचे। बताया गया कि बारिश की वजह से वहां गड्ढा हो गया था, जिसमें बस ऐसी फंसी कि उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कई बस और जानवर उस गड्ढे में फंस चुके हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद उसकी मरम्मत नहीं की गई। इस बीच मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई ट्रक सिंध नदी में फंसे दिखाई दिए, जो नदी के पास मौजूद खदान पर रेत भरने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि वो रेत लेकर वापस आ पाते, सिंध नदी उफान पर आ गई और वो वहीं फंस गए। सामने आए वीडियो में नदी के तेज बहाव के बीच कई ट्रक बुरी तरह फंसे नजर आए। नदी की तेज धारा को देखकर ऐसा लगा मानो ट्रक उसमें बह जाएंगे। आरोप है कि खनन पर रोक के बावजूद सभी ट्रक रेत भरने के लिए नदी में गए थे, लेकिन भारी बारिश और मोहिनी सागर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से सिंध नदी उफान पर आ गई
और वो वहीं फंस गए। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रक में बैठे ड्राइवरों ने एक दूसरे की मदद की और वो ट्रक को नदी में छोड़कर बाहर आ गए। नदी की तेज धारा के बीच फंसे इन ट्रकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने मिराज की जगह स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के एडवांस्ड वर्जन को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए वायुसेना ने 108 तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है, जो जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ा देगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A के अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 2 को बनाने की तैयारी हो चुकी है। HAL के मुताबिक अगले साल स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस मार्क 2 को बनाना शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसके हाई स्पीड ट्रायल होंगे और साल 2025 तक तेजस मार्क 2 का उत्पादन होने लगेगा। फिलहाल वायुसेना ने 108 तेजस मार्क 2 खरीदने का ही फैसला किया है, लेकिन उत्पादन शुरू होने के बाद और भी तेजस मार्क 2 एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि बेहद घातक और आधुनिक स्वदेशी विमान तेजस मार्क 2 जल्द ही मिराज की जगह लेने वाले हैं। वायुसेना आने वाले 10 साल में धीरे धीरे इन लड़ाकू विमानों को रिटायर करने वाली है, जो कि करीब 3 दशकों से भारतीय वायुसेना में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। मिराज 2000 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने है ना अब आपको लापरवाही की तस्वीर दिखाते हैं जो राजस्थान के 12 जिले की है, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाके में बने कई पुल पुलिये जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन लोग पानी के तेज बहाव में भी बाइक से आवाजाही कर रहे हैं। इस दौरान कभी भी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। अब आपको ये भी अपडेट इस वक्त कर दें कि 2 दिनों में 12 शहर समेत छबड़ा, अंता, किशनगंज समेत अलग अलग जगहों पर तेज बारिश हुई है, जिस जिले में अब तक औसत से 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है। जहां मिराज की रफ्तार 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं तेजस मार्क 2 2385 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। यही नहीं, तेजस मार्क 2 की विस्फोटक ले जाने की क्षमता भी ज्यादा होगी। तेजस मार्क 2 करीब 6500 किलो विस्फोटक ले जा सकेगा, जबकि मिराज की क्षमता 6300 किलो गोला बारूद ले जाने की ही है। चीन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से निपटने के लिए कई इलाकों में सड़कों पर टैंक उतार दिए। वहां बैंकों में घोटाले का आरोप लगाकर पिछले 4 महीनों से हजारों लोग अपना विरोध जता रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए चीन की सरकार ने किसी भी हद तक जाने का मन बना लिया है। इस बात की गवाही वो टैंक दे रहे हैं जिनकी तैनाती कई इलाकों में कर दी गई है, ताकि उनके खौफ से लोग अपना प्रदर्शन जल्द खत्म कर दें। इसकी एक तस्वीर हेनान प्रांत के एक इलाके से सामने आई, जहां एक साथ कई टैंक सड़कों पर गरजते दिखाई दिए। असल में चीन में बड़ा बैंकिंग संकट खड़ा हो गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई बैंकों ने पैसे निकालने पर अप्रैल महीने से ही रोक लगा दी है, जिससे उन बैंकों में पैसा जमा करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई, क्योंकि वो अपने खाते से एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। और इसी वजह से चीन में हजारों लोगों के सब्र का बांध टूटता चला गया और उन्होंने शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल ही में हेनान प्रांत के एक इलाके में सैकड़ों लोग अपने पैसे मांगने उन बैंकों के बाहर इकट्ठा हो गए थे जिन बैंकों ने उनके खाते फ्रीज कर दिए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हीं पर सख्ती बरती और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि सरकार के विरोध की ये चिंगारी खत्म होने के बजाय और बढ़ती चली गई, क्योंकि वहां के एक अखबार का दावा है कि करीब 40 बिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में 48,000 करोड़ चीन के बैंकिंग सिस्टम से अचानक गायब हो गए, जिसका मतलब है कि लोगों की जिंदगी भर की कमाई फंस गई। खबर है कि इस संकट के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने चीन के कई छोटे छोटे बैंकों का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने फर्जी तरीके से करोड़ों के लोन लिए, जिससे उन बैंकों को भारी चूना लगा और इसी वजह से चीन के कई बैंकों का यह हाल हो गया। लेकिन कई प्रांतों में लोगों को उनके पैसे वापस करने का भरोसा देने के बजाय उन बैंकों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और इसके पीछे सिस्टम अपग्रेड करने का बहाना बनाया गया, जिसके 1 महीने बाद तक तो लोगों ने अपना धैर्य बनाए रखा। लेकिन जब उन्हें कहीं से भी अपने पैसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं दिखी, तब उन्होंने वो कदम उठा लिया जो आमतौर पर चीन में देखने को नहीं मिलता। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और दिनों दिन ये संख्या बढ़ती चली गई और देखते ही देखते चीन की सरकार का विरोध शुरू हो गया, जिससे घबराकर अब वहां की सरकार ने उन्हें टैंकों से डराना शुरू कर दिया। लेकिन चीन की सड़कों पर टैंकों की तैनाती ने 1989 की उस घटना की याद दिला दी जब राजधानी बीजिंग में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। आज से 33 साल पहले वहां की सेना ने हजारों प्रदर्शनकारियों पर टैंक चढ़ा दिए थे। उस खौफनाक कार्रवाई में 3
देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बिल लाएंगे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन बतौर प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर प्रस्ताव पेश करने की तैयारी। सीबीएसई की 12वीं के नतीजे घोषित। इस बार भी छात्राओं ने मारी बाजी। कुछ देर में आएंगे सीबीएसई की 10वीं के भी नतीजे। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धावा। कांग्रेस दफ्तर की दीवारों पर हज हाउस लिखा पोस्टर चस्पा किया। 2 दिन पहले गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को मकान बनाकर देंगे। बाला मर्डर केस में एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। अमृतसर डीएसपी की न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत। डीएसपी ने बताया कैसे एनकाउंटर में एक कमांडो की मोबाइल फोन की वजह से बची उसकी जान। उसके यहाँ पे मोबाइल था, तो मोबाइल में गोली लगने के कारण उसको चोट कम आई और ही इज आउट ऑफ डेंजर। अवैध खनन के विरोध में राजस्थान के भरतपुर में एक साधु ने की आत्मदाह की कोशिश। गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती। साधु को भर्ती कृष्ण क्षेत्र के लिए पिछले 551 दिनों से साधु संत भरतपुर में दे रहे थे धरना। राजस्थान के अलवर में नफरत की साजिश का आरोप। रात के वक्त एक सिख ग्रंथी से मारपीट। एक खास समुदाय के लड़कों पर पहचान पूछकर बदसलूकी करने का आरोप। आजादी के अमृत महोत्सव पर खास तैयारी। 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर में फहरेगा तिरंगा। पीएम मोदी ने लोगों से की खास अपील। हिमाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास आईटीबीपी के जवानों ने ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा कर दिया हर घर तिरंगे का संदेश। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में कई जगह सड़क बंद। श्रीलंका में ऑपरेशन मिडनाइट के बाद तनावपूर्ण माहौल। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने उतारा टैंक।